बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी होती है। ये आजकल जो काम हो रहा है जिसके ऊपर जो जदीद इजादात हैं वो सारी क्या हैं? न्यू टेक्नोलॉजी हैं। न्यू टेक्नोलॉजी इज जनरली रेफर्ड टू अ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो ये लफ्ज है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का वो किसको रेफर कर रहा है? न्यू टेक्नोलॉजी को। कि न्यू टेक्नोलॉजी जो आपके पास है नित नई जो आप चीजें बन रही हैं आजकल 5-10 सालों के अंदर बहुत सारा काम चल रहा है। 5-10 सालों में आपके सामने बहुत सारा काम आ जाएगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का। जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको आप क्या कहेंगे? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहेंगे। इट इज द एडवांसमेंट इन द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर क्या है कि इजाफा हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो पहले काम हुआ पड़ा है उसके ऊपर मजीद काम हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कहेंगे। पहले किसी ने काम किया है और मजीद उसके ऊपर काम हो रहा है तो इसको आप क्या कहेंगे? एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कहेंगे। और उसके अंदर इजाफा हो रहा है, उस काम के अंदर इजाफा हो रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कहेंगे। और उसके अंदर एडवांसमेंट हो रही है, इजाफा हो रहा है, तरक्की हो रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो ये क्या है? अंडर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। अभी उसके ऊपर ये डेवलपमेंट का मतलब है उसके ऊपर अभी काम हो रहा है, फाइनल नहीं हुआ, उसके ऊपर काम चल रहा है। आज 5-10 सालों में मजीद उसके ऊपर 15 साल भी लग सकते हैं। जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसको आप क्या कहेंगे? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर मजीद काम चल रहा है। दैट विल रिप्लेस द करंट टेक्नोलॉजी। जो मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने काम किया उसके ऊपर किसी और ने काम किया तो जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसको रिप्लेस कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि उसके अंदर एक रोबोट अगर आप एक चीज बनाई है वो क्या कर सकती है? सर चल सकती है। तो एक दूसरा बंदा उसके ऊपर मजीद काम करता है या टेक्नोलॉजी के ऊपर मजीद काम करके अब वो चीज क्या कर सकती है? उड़ सकती है। तो वो क्या होगी? ये जो करंट टेक्नोलॉजी है उसको आपने रिप्लेस कर देना है क्योंकि वो आपको सिर्फ चल सकती थी, आप उसके ऊपर काम किया आपने, अब वो क्या कर सकती है? उड़ सकती है, रोबोट वगैरह या कोई और चीज। तो उसको आप क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। जो करंट मौजूदा जो टेक्नोलॉजी होगी वो पुरानी हो गई होगी, अब उसके ऊपर न्यू टेक्नोलॉजी होगी, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ गई है। वो रोबोट क्या कर सकता है? उड़ सकता है। तो इन द नियर फ्यूचर ये मुस्तकबिल पे उसके ऊपर काम चल रहा है। अब एक गाड़ी है, पहले मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस गाड़ी के अंदर डाल दी जाती है। यहाँ भी इसके अंदर आपने क्या है? उसको पहले सेंस कराया जाता है कि ये ह्यूमन है, ये एनिमल है या ये कोई और थिंग है, ये और ऑब्जेक्ट है, आपने ऐसे करना है। तो ड्राइविंग अगर बंदा कर रहा है तो इसकी मिसालें नीचे हैं आपके बारे में, ये देखें। सेल्फ ड्राइविंग कार। अगर सामने कोई ह्यूमन आ जाता है या कोई एनिमल आ जाता है, कोई इस तरह की कोई चीज आ जाती है, वो गाड़ी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो सेल्फ ड्राइविंग कार या टर्न कर जाएगी कि साइड से होके चली जाएगी, तो उसको पहले सेंस कराया जाएगा। इसके ऊपर काम चल रहा है, फ्यूचर में ये आ जाएगी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इसके इस्तेमाल क्या है? वी विल यूज देम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हम जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिंदगी के हर शोबे में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एजुकेशन के अंदर, तालीम के अंदर आप देखें आजकल आपके देखें ऑनलाइन आप स्टडी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस वीडियो के जरिए आप कर रहे हैं, जो टीचर है आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं, तो ये बड़ा फायदा इसका इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आप आजकल जो बिजनेस है ऑनलाइन हो रहे हैं। आपके जो भी बिजनेस है, जो ट्रेडिंग है, वो सारी क्या है? ऑनलाइन चल रही है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपके सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए या बाकी चीजें भी होगी। तो ये सारा काम किसके ऊपर हो रहा है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये है, सारी न्यू टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर ये आप ऑनलाइन हर चीज कर सकते हैं। जो मेडिकल फील्ड के अंदर आप देखें आजकल जो है, पहले पता नहीं लगता था कि कौन सी बीमारी है, आजकल इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, इस तरह के टूल आ गए हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बंदे को क्या बीमारी है। ये सारे न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से होते हैं। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप देखें, आप पहले बंदा क्या करता था? पहले अगर जाता था तो गाड़ी के ऊपर या उधर जाके वो कहता था मैंने जाने टिकट बुक करवाता था। आजकल ऑनलाइन करा सकते हैं आप, एक मंथ पहले भी क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन टिकट बुकिंग करा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी बड़ा इसका फायदा है। कम्युनिकेशन आप कॉल करते हैं और फिजिकली उसकी तस्वीर भी देख रहे हैं, तस्वीर भी देख रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था,
पहले हम क्या करते थे, सीधे कॉल करते थे, वो फिर कॉल कट भी जाती थी, बंदे की सिर्फ कॉल सुन सकते थे। लेकिन आजकल जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आप उसकी वीडियो भी साथ देख रहे हैं। तो इसके और एग्जाम्पल आप देखें, रोबोटिक हो गया, रोबोट जो हो गया, जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में रोबोट जो है वो बड़ा जो इंसान की तरह काम करता हो और उससे भी अच्छा तरीके काम करता हो, तो इसको रोबोट कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हन, कि एक कोई चीज बनाई जाती है तो उसकी जो इंसान की तरह, ह्यूमन की तरह जो है उसी के सेंस में डाल दी जाती हैं चीजें, जहन में डालकर वो चीजें जो ह्यूमन कर रहा है उससे बेहतर तरीके की जाती है, सेंस की जाती हैं। तो मैंने आपको बताया अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि एक गाड़ी की मिसाल मैंने अभी आपको दिया है कि गाड़ी जो है सेंस करेगी, अगर कोई चीज आ जाती है तो वो रुक जाएगी। तो इसको पहले मसनूई ज़हानत के जरिए क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके सेंस कराया जाता है। यहाँ पे एक चीज ये है और इसको आपने देखना है और रुक जाना है। गाड़ी है या कोई ह्यूमन आ जाता है, एनिमल आ जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट उस गाड़ी के सामने आ जाएगा, रुक जाएगी। या ड्राइवर को नींद आ जाती है, गाड़ी को बहुत चलती जाएगी, अगर कोई चीज आ जाएगी तो रुक जाएगी। तो ये सेल्फ ड्राइविंग जो है ये भी इसकी मिसाल है। तो और भी बहुत सारी मिसालें हैं आपके पास, ETC वगैरह, ये सेल्फ ड्राइविंग की एग्जांपल मैंने दे दी है आपको।